साहब। मंत्र क्या है, वह मंत्र कैसा होना चाहिए, आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। आजकल बहुत मंत्र प्रचलित हैं। मंत्र आध्यात्मिकता के लिए, यानी दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक संसारिक व्यक्ति, दूसरा आध्यात्मिक व्यक्ति। यदि संसारिक व्यक्ति है तो उसे तरह तरह की विभिन्न बाधाओं के लिए आजकल के साधु सन्यासी महात्मा जो भी हैं, वह गुरु, वह उन्हें उस बाधा से निपटने के लिए, उनके मन को उस बाधा से निपटने के लिए एक मंत्र देते हैं, जिससे उनका काम पूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो ऐसे में मंत्र एक होना चाहिए, चाहे वह किसी भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसके यानी जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है या आध्यात्मिक पुरुष है, उसका उद्देश्य ही, मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य ही होता है कि मोक्ष को प्राप्त करे, अपनी आखिरत को सुधारे, अनंत जीवन को पाए, निर्वाण प्राप्त करें। तो मंत्र एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ जप लें और आने वाले समय में या अन्य परिस्थिति में कुछ और जप करें। मंत्र छोटे से छोटा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 अक्षरों का मंत्र होना चाहिए, जिसको आप अपनी आती जाती श्वास के साथ जप कर सकें। ऐसा नहीं कि मंत्र इतना बड़ा हो कि आपकी सांस छूट जाए, आपकी उस मंत्र को जप करते करते 3-4 सांस आप ले ले। तो मंत्र ऐसा होना चाहिए जो आप एक सामान्य सांस के समय में उसको आप मानसिक जाप कर सकें, यानी आती जाती श्वास के साथ आप उसका मानसिक जाप कर सकें। मंत्र का भावार्थ सात्विक होना चाहिए। मंत्र ऐसा शब्द होता है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, यानी मंत्र ऐसा होना चाहिए जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय और आपका जो मन है उसके अनुकूल हो शब्द, वह शब्द आपको सबसे अधिक प्रिय हो, अनुकूल हो, तो आप जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप कर सकें, करने में समय दे सके। ऐसा नहीं कि इसके बाद क्या शब्द आएगा, यानी मंत्र बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से यदि ये मंत्र छोटा होता है तो अजपा जाप बनने में आसानी होती है, और यदि मंत्र कई शब्दों के समूह से मिलकर बना होता है तो वहाँ पर अजपा जाप नहीं बन सकता, और बिना अजपा जाप के आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती है, यानी आपकी जो आत्मा रूपी ऊर्जा है वह सहस्रार चक्र में नहीं जा सकता है, क्योंकि अजपा जाप बनना बहुत ही आवश्यक है। तो अजपा जाप के लिए 2.5 अक्षरों का मंत्र विभिन्न संतों ने व महापुरुषों ने, अवतारों ने बताया है। मंत्र छोटा होना चाहिए जिससे अजपा जाप की स्थिति जल्दी प्राप्त हो सके। मंत्र गुप्त होना चाहिए और उसका मानसिक जाप करने से अवचेतन मन तक उसकी पहुंच हो सके, यानी मंत्र जाप से ही जब आप इस शरीर की अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, यानी शरीर का एक निश्चित समय होता है, तो जब आप इसकी अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो आपका मन उस समय विचलित न होकर इस मंत्र में ही लीन होना चाहिए, तो तब आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपकी आखिरत सुधर सकती है इस्लाम धर्म के अनुसार, और बौद्ध धर्म के अनुसार आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ईसाई धर्म के अनुसार आपको अनंत जीवन मिल सकता है, यानी मृत्यु के अंतिम क्षण में आपका मन इस मंत्र में होना चाहिए। सतनाम सत साहिब।